नमस्कार साथियों, संभव एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं के.आर. जानी अपनी बात कर रहे थे राजस्थान का भौतिक प्रदेश। इसमें पश्चिमी मरुस्थल की बात कर रहे थे। इसको दो भागों में बांटा था, एक शुष्क मरुस्थल, दूसरा था अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल की चर्चा अपने कर चुके हैं। आज अपनी चर्चा कर रहे हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो देखो, अर्ध शुष्क सेकंड इसका पार्ट रहता है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसकी चर्चा करेंगे। कल हमने लास्ट में चर्चा की थी कि इसे कितने भागों में बांटते हैं, कौन कौन से इसके पार्ट रहते हैं, इसकी चर्चा की थी। तो देखो, जब अपने राजस्थान का मैप बनाते हैं इस तरह से, ये रहता है अपना राजस्थान और इस साइड जो जिला पड़ता है ये रहता राजस्थान। और ये जो पार्ट है ये पश्चिमी मरुस्थल ये रहता है। अब अपने बात कर रहे थे कि यहाँ से एक 25 सेंटीमीटर संवत्सर गुजरती हैं, जो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर यहाँ से होकर गुजरती हैं 25 सेंटीमीटर संवत्सर। ये इस पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटती हैं। ये भाग कहलाता है शुष्क मरुस्थल। दूसरा जो भाग रहता है वो रहता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसकी चर्चा कर रहे थे। अब अपने अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भाग कौन कौन से भाग रहते हैं? तो सबसे ऊपर जो हनुमानगढ़ गंगानगर एरिया रहता है वो है घग्गर बेसिन। ये जो पार्ट रहता है घग्गर बेसिन के नाम से, घग्गर बेसिन पहला भाग है। दूसरा जो भाग रहता है यहाँ पे, ये जो पार्ट रहता है वो शेखावाटी बेसिन इस नाम से जाना जाता है। तीसरा जो भाग रहता है ये रहता है नागौरी उच्च भूमि। इसके बाद इसके दक्षिण में जो भाग रहता है ये रहता है लूनी बेसिन ये रहता है। इस तरह से ये 4 भाग है इसके। दूसरा ये है, तीसरा नागौरी उच्च भूमि है, चौथा लूनी बेसिन। इनमें से अपने को एक एक को पढ़ना है कि कौन सा प्रदेश कहाँ पर है और कौन से क्षेत्र में अवस्थित है, किस तरह की वहाँ की मिट्टी है और कैसा वहाँ का भौगोलिक वातावरण पाया जाता है, इसकी अपनी चर्चा करते हैं। तो पहला जो पार्ट रहता है वो रहता है गंगानगर बेसिन, घग्गर बेसिन। इसकी चर्चा करते हैं। तो घग्गर बेसिन को यदि अपने पढ़ते हैं तो घग्गर बेसिन में मुख्यतः 2 जिले शामिल किए जाते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। ये 2 क्षेत्र मुख्य इस क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। पहला घग्गर प्रदेश या घग्गर बेसिन। इसमें अपने को देखना है इस तरह से, ये जो पार्ट है
ये पार्ट उत्तरी राजस्थान, ये पार्ट रहता है यहाँ पे है हनुमानगढ़ और ये भाग पड़ता है गंगानगर। ये इनका क्षेत्र आता है। तो ये जो दो जिले हैं ये गगन बेसिन में शामिल किए जाते हैं और यहां से एक नदी बहती है, इसका नाम है गगन नदी। ये हिमाचल प्रदेश शिवालिक की पहाड़ियों से निकल के आती है। शिवालिक पहाड़ियां कालका नामक स्थान है, शिवालिक पहाड़ियों से हिमाचल प्रदेश से निकल के आती है और ये नदी इस तरह से बहती हुई हनुमानगढ़ के टीपी में प्रवेश करती है और गंगानगर सूटगढ़ अनूपगढ़ से बहती हुई पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में चली जाती है। यानी जब इस नदी में जल अधिक हो जाता है तो ये नदी फोर्ट अब्बास तक इसका पानी पहुंच जाता है। ये हनुमानगढ़ में टीपी के पास में प्रवेश करती है। अब देखो इस नदी, ये जो नदी बहती है, इस नदी के द्वारा आसपास के क्षेत्र में जो उपजाऊ भूमि है, ये जो उपजाऊ भूमि है इसे कहा जाता है पाट। इसे पाट कहते हैं। और हनुमानगढ़ में इसी भूमि को यानी पाट को हनुमानगढ़ में एक स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है, बोलते हैं नाले। इसी को बोलते हैं नाले। और अभी ग्राम सेवक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से बालुका स्तूपों का प्रकार नहीं है, तो वो उसमें ऑप्शन दे रखा था नाले। ये हनुमानगढ़ में जो गगन नदी बेसिन की जो उपजाऊ भूमि है उसे हनुमानगढ़ में नाली नाम से जाना जाता है। इतनी बात हो गई। अब ये जो एरिया है यहां से एक नहर निकल आती है जिसका नाम है IJNP और इसी क्षेत्र में एक नहर और निकलती है जिसका नाम है गंग नहर। ये दो मुख्य नहरें हैं जो इस क्षेत्र को सिंचित करती हैं और इसी के आधार पर इस गगर बेसिन को हरित घाटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। हरित घाटी प्रदेश, क्योंकि इन दोनों के माध्यम से IJNP एक गगर नदी हो गई और एक गंग नहर हो गई। इनके माध्यम से ये पूरा क्षेत्र सिंचित है और यहाँ पे हरी भरी फसलें रहती हैं, तो इसे ही हरित घाटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कौन सा प्रदेश? गगर बेसिन प्रदेश। अब अपनी बात करते हैं यहाँ पर मुख्य जो समस्या रहती है इस IJNP नहर की वजह से। कौन सी समस्या रहती है? समस्या रहती है सेम की। तो बता देता हूं, सर्वाधिक सेम इसी एरिया में दिखाई देती है और एक मुख्य स्थान रहता है हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिला, इसका एक गांव है बड़ोपल गांव, जो सर्वाधिक सेम प्रभावित क्षेत्र है। मुख्य समस्या यहाँ पर सेम की है और किस वजह से है, कारण क्या है, इसकी यदि अपनी चर्चा करते हैं तो बता देता हूं। ये जो नहर IJNP इंदिरा गांधी नहर जो बहती है, इसके नीचे का जो भाग है वहां पे कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। इसके नीचे के भाग में कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, नीचे के भाग में कठोर चट्टान पाई जाती है। तो इसका जल है वो नीचे न बैठकर साइडों में इस तरह से प्रवाहित होता है और ये भूमिगत होते हुए केशिकाकर्षण क्रिया के द्वारा, कौन सी क्रिया? केशिकाकर्षण क्रिया के द्वारा भूमि में ये ऊपर आ जाता है और ये अपने साथ यहाँ से जो क्षारीयपन या जो लवण होता है ये अपने साथ भूमि के ऊपर लाकर इस भाग में बिखा देता है और
ये जो पूरा भाग है ये जल भरा रहता है, इसी वजह से यह क्षेत्र सेम से प्रभावित रहता है। मुख्य जगह बता दी बड़ोपल गांव है, हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। केशिकाकर्षण क्रिया की बात कर ली कि केशिकाकर्षण क्रिया के द्वारा ही इस क्षेत्र में ये जल लाया जाता है और यहाँ पे लवण बिछाया जाता है और ये जो भूमि है ये कृषि योग्य नहीं रहती। बात आई समझ में? थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। गगर बेसिन, पहला आपने पढ़ रहे थे गगर बेसिन, ये मुख्यतः गंगानगर हनुमानगढ़ में है। गगर नदी बहती है, उस प्रदेश को गगर बेसिन के नाम से जाना जाता है और ये गगर नदी शिवालिक की पहाड़ियाँ कालका नामक स्थान हिमाचल प्रदेश से निकल कर आती हैं, जो टीपी में हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है टीपी के पास से और गंगानगर से बहती हुई आगे पाकिस्तान में चली जाती हैं। जब इसमें वर्षा का जल अधिक हो जाता है तो ये पानी पोर्ट आवास तक पहुंच जाता है। इसी क्षेत्र के अंदर दो नहरें आईजीएनपी और गंग नहर बहती हैं। जो आईजीएनपी नहर है इस वजह से ये क्षेत्र सेम से भी प्रभावित रहता है और केशिकाकर्षण क्रिया के द्वारा ये जो जल है भूमि से अपने साथ लवणों को लेकर भूमि के ऊपर बिछा देता है। इस वजह से ये भूमि कृषि उपयुक्त नहीं रहती और यहाँ पर सेम की समस्या रहती है और सेम से सर्वाधिक जो प्रभावित जिला है वो तो है हनुमानगढ़ और सबसे प्रभावित जो जगह है वो है बड़ोपल। ठीक है, अब इसमें आगे बात करते हैं गगर बेसिन। जो सेम प्रभावित एरिया है इस सेम से बचने के लिए यहां पर यूकेलिप्टस के पौधे लगाए जाते हैं, जिसे साधारण भाषा में बोलते हैं सफेदा। सेम की समस्या से बचने के लिए, सेम की समस्या से बचने के लिए इस क्षेत्र में यूकेलिप्टस के पौधे लगाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में सफेदा बोला जाता है। ये जो पौधा होता है ये पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। इसका कारण क्या रहता है कि यूकेलिप्टस पौधे की जो जड़ें हैं, इस पौधे की जड़ें हैं वो पानी का ज्यादा अवशोषण करती हैं और आप अपने खेतों में कभी देखना कि जहां पे ये सफेदा लगा हो उसके नीचे जो भूमि होगी उस भूमि में दरारें पड़ी हुई होगी। कारण ये रहता है कि यहाँ का जो जल है वो सारा जल ये जड़ें सोख लेती है या अवशोषण कर लेती है इस भाग। इस प्रकार से ये जो भूमि है इस भूमि में दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए ये जो पौधा है वो पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। इसी क्षेत्र के अंदर इस समस्या से निपटने के लिए जिप्सम का यूज किया जाता है। जिप्सम का प्रयोग जो पर्यावरण के लिए अनुकूल मानी जाती है, जिप्सम। ठीक है, अब अपनी बात करते हैं दूसरा जो रहता है वो है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश मुख्य जो जिले आते हैं शेखावाटी में सीकर, चूरू और झुंझुनू। देखो मैप की तरफ देखते हैं, ये अपना राजस्थान रहता है इस तरह से। तो ये मैंने बताया गगर प्रदेश, गगर प्रदेश। इसके बाद में अपनी चर्चा करते हैं जो ये भाग है यानी सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये जो भाग
शेखावाटी बेसिन। इसे तोरावाटी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, तोरावाटी बेसिन। इसे कांटली बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, कांटली बेसिन। क्यों जाना जाता है इसकी चर्चा करते हैं। मुख्य शेखावाटी के अंदर 3 जिले आते हैं, कौन कौन से? चूरू, सीकर और झुंझुनू। इसी क्षेत्र के अंदर एक नदी बहती है जिसका नाम है कांटली नदी। कांटली नदी आंतरिक प्रवाह की राजस्थान में दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। पहली है घग्गर नदी, दूसरी है कांटली नदी, जो इसी क्षेत्र में बहती है। इसी के आधार पे इस प्रदेश को कांटली बेसिन भी जाना जाता है। और इस नदी, जो ये नदी का प्रदेश है, नदी के आसपास पहले किसी टाइम में तंवरों का शासन हुआ करता था, तंवरों का शासन। इस तंवरों के शासन की वजह से इस प्रदेश को तोरावाटी भी कहा जाता है, तोरावाटी बेसिन। बात आगे समझ में। अब अपने इसकी बात करते हैं भी इसी कांटली नदी के किनारे एक सभ्यता है जिसे कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता। इसका मुख्य जिला रहता है सीकर, जिसे ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी बोलते हैं। दोबारा बता देता हूं, शेखावाटी बेसिन मुख्य जिले जो रहते हैं चूरू, सीकर, झुंझुनू। इसे कांटली बेसिन के नाम से भी जानते हैं, इसे तोरावाटी बेसिन के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे तंवरों का शासन हुआ करता था। इसी के आधार पर यहाँ इसको तोरावाटी बेसिन भी बोलते हैं। और इसी कांटली नदी के किनारे सभ्यता विकसित हुई, जिसे गणेश्वर सभ्यता के नाम से जानते हैं। मुख्य जो इसका जिला रहता है वो रहता है सीकर जिला। और इसी सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। अब अपनी बात करते हैं कि ये शेखावाटी बेसिन है, इसमें कुछ जल संरक्षण के लिए शब्दावलियां यूज की जाती है। जल संरक्षण की शब्दावलियां, पहला रहता है जोहड़। जोहड़ क्या होता है? शेखावाटी क्षेत्र के अंदर कच्चे जो कुएं होते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में जो कच्चे कुएं होते हैं, इन्हें जोहड़ कहा जाता है। कच्चे कुओं को जोहड़ बोलते हैं। और इसी प्रदेश में जोहड़ जो होता है उसका बीच वाला भाग जो ज्यादा गहरा हो वो चौब कहलाता है। जोहड़ का बीच वाला भाग जो ज्यादा गहरा हो वो कहलाता है जोहड़। ठीक है। इसके बाद में अपनी बात करते हैं सर की। इसी प्रदेश में है सर, यानी छोटे तालाबों को शेखावाटी प्रदेश में सर कहा जाता है। और एक शब्दावली आती है यहां पर बीड़। देखो, 2 शब्दावली बता रहा हूं, एक तो बीड़ है, एक है बीहड़। बीड़ और बीहड़। बीड़ क्या है? इस शेखावाटी प्रदेश के अंदर जो चारागाह भूमि है, जहां पर घास पाया जाता है, उसे बीड़ बोलते हैं, चारागाह भूमि। और बीहड़ क्या है? राजस्थान में एक नदी बहती है जो बेजोड़गढ़ चित्तौड़ में प्रवेश करती है राजस्थान में, और कोटा बूंदी की सीमा बनाती हुई धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर की सीमा मध्य प्रदेश के साथ में बनाती हुई यमुना नदी में विलीन हो जाती है। इस नदी का नाम है चंबल, चंबल नदी। इस चंबल नदी के क्षेत्र
को बीहड़ कहा जाता है। बात आई समझ में। और इसी जो ये बीड़ है, इसी डुंडार क्षेत्र यहाँ पे पड़ता है जयपुर, यहाँ पर मुख्य रहता है डुंडार, इसे ही डुंडार बोलते हैं। और इस डुंडार क्षेत्र में इसे कहा जाता है बीड़ा, इसे बीड़ा कहा जाता है। दोबारा थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं। देखो, एक बताया मैंने सर, यानी छोटे जो तालाब होते हैं शेखावाटी प्रदेश में, उसे सर कहा जाता है। जोहड़ यानी इस क्षेत्र में जो कच्चे कुएं हैं उन्हें जोहड़ बोलते हैं। और जोहड़ का आंतरिक भाग जो ज्यादा गहरा हो उसे चोग बोलते हैं। और इसी क्षेत्र में एक शब्दावली होती है बीड़ और एक है बीहड़। बीड़ है चारागाह भूमि शेखावाटी प्रदेश में, और बीहड़ है जो चंबल प्रदेश है उसे बीहड़ के नाम से जाना जाता है। और बीड़ को डुंडार क्षेत्र में बीड़ा नाम से भी जानते हैं। बाकी अपने कल की क्लास में करेंगे। आप हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।